2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं और कल की जो तस्वीर आई कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया जाता है, घर के बाहर पुलिस प्रशासन बैठा दिया जाता है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है। सवाल यह है कि वहां पर अभी किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्योंकि आज भी मोदी जी की वहां पर रैली है और दूसरी तरफ उससे पहले ये डिग्री वाली बात आ गई। तो वहां पर किस तरीके के हालात हैं जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो है हिरासत में लिया गया? देखिए, पहली बार कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में नहीं लिया गया है। यहां पर भाजपा की सरकार पिछले 28 साल से है और 28 साल में जब जब कांग्रेस ने विरोध किया, जब जब कांग्रेस ने सभाएं करी, जब जब कांग्रेस ने रैलियां करी या जब जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सभाओं में जब विरोध करने की कोशिश की, हर मुद्दे पर हर वक्त हर दिन कांग्रेस के नेताओं को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। यह पहली बार नहीं है, लेकिन ये पहली बार इसीलिए इतना चर्चा में आया क्योंकि इस बार थोड़े बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। जैसे अहमदाबाद शहर के जो प्रमुख हैं उनको हिरासत में ले लिया। गुजरात कांग्रेस की जो पूरी डिबेट मीडिया है, टीवी मीडिया है, उसके जो कोऑर्डिनेटर है उनको हिरासत में ले लिया। और ऐसे कई अलग अलग जो जातियां होती है उसके जो प्रमुख होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो कार्यकर्ता से या वार्ड प्रमुख से या ब्लॉक प्रमुख से भी ऊपर होते हैं, जो थोड़े बीच वाले बड़े नेताओं, शीर्ष नेताओं से बीच वाले नेता होते हैं, ऐसे जाने माने नेताओं को इन लोगों ने हिरासत में लिया है। और क्यों लिया है मैं बता देता हूं। मोदी जी गए थे गया में, बिहार के अंदर, राहुल गांधी के सामने होशियारी मारने के लिए, लेकिन राहुल गांधी का उफान देखकर, राहुल गांधी की रैलियां देखकर, राहुल गांधी की रैलियों में जन सैलाब देखकर वो देश के प्रधानमंत्री डर गए और जब भाषण देना था तो 10 मिनट के अंदर 25 बार एक भी शब्द नहीं था उनके पास। जिस जुमले पर तेजस्वी के ऊपर एफआईआर लगाई है उससे भी घटिया शब्द 10 मिनट के अंदर 25 बार, घुसपैठिए 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 घुसपैठिए। ये कौन सा शब्द है भाई? ये देश के प्रधानमंत्री कौन सी भाषा बोल रहे हैं? और जुमला शब्द तो खुद आपने दिया है, आपके गृह मंत्री ने बोला है। तो जब देश के प्रधानमंत्री बिहार में गए, उनकी सभा और रैली नाकाम हो गई, फ्लॉप हो गई, वहां पर भी गंदी गंदी गालियां और गंदे गंदे शब्द मंच पर बोलकर गुजरात में आए, ये दिखाने के लिए कि तुम अगर वहां जन सैलाब निकालते हो तो मैं गुजरात में निकालता हूं। लेकिन सबसे बड़ी पोल खोल देता हूं मैं आपको। इस जनसभा में लाखों लाखों रुपयों का खर्च करके, बारिश के अंदर पूरे अहमदाबाद के रास्ते टूटे हुए हैं, लेकिन बारिश मूसलाधार बरस रही थी, फिर भी इनकी सिस्टम ने जहां पर यह सभा थी उसके 2-3 किलोमीटर के परिसर में पक्के रोड बनवाए। और जितनी भी सभा में जो पब्लिक थी वो राहुल गांधी के पीछे जो जुड़ती है वो जनता नहीं थी, ये भाड़े की भीड़ है। मैंने सूत्र बनाया है, जो भाड़े से लाई जाए उसे भीड़ कहते हैं, जो जुड़ जाए उसे जनता कहते हैं। राहुल गांधी के पीछे जनता है, ये भाड़े की भीड़ थी। सब कुछ मीडिया में आ चुका है। गुजरात की हर स्कूल से मिनिमम 10 क्लास टीचर्स को छुट्टी थी, फिर भी बारिश हो रही थी, फिर भी जबरदस्ती मंगवाया है। आंगनबाड़ी की बहनों को बुलाया है। हर गांव से 50-50 किसानों को बसों में बिठाकर सहकारी मंडलियों के द्वारा और खेती बैंक और एडीसी बैंकों के द्वारा जो उनकी टीम होती वहां से उनको लेकर आए हैं और उनके इंटरव्यूज वायरल है पूरे गुजरात में। ये पूरी की पूरी भीड़ थी, भाड़े की भीड़। आंगनबाड़ी बहनें, किसान, युवा, स्वीपर्स, स्कूल टीचर्स। अब सोचिए, कोई जनता नहीं थी और इतना खर्चा किया। मैंने बोला उतने एरिया में इतना खर्चा किया कि आप मानोगे नहीं। मूसलाधार बरसात में पूरी सिस्टम बाहर आ गई थी काम करने के लिए। और जो रोड शो किया उन्होंने, वो तो सामने रस्सी में बंधी भाड़े की भीड़ थी, वो जनता नहीं थी। ये तो राजा की तरह निकलते हैं। राहुल गांधी तो रोड पर निकलते हैं, राहुल गांधी को लोग किस करके चले जाते हैं, राहुल गांधी को लोग हक करके चले जाते हैं। राहुल गांधी के आसपास सुरक्षा होने के बावजूद भी लोग सुरक्षा को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। तो ये जनता का नेता है। और ये एक ऐसी इंपोर्टेड कार में निकलते हैं, वो नीचे नहीं उतरते हैं, उनके फोटो लेने जाते हैं तो पूरे अकेले दिखने चाहिए, कोई बीच में नहीं आना चाहिए। और जनता बंधी हुई है फुटपाथ के ऊपर, वो आगे नहीं आ सकती हाथ मिलाने के लिए। तो ये राजा की सवारी जाती है, वहां जनता का जननायक है। ये फर्क है। और सब कुछ डुप्लीकेट था। जैसे मैंने बोला कि गुजरात में सब कुछ डुप्लीकेट है, वैसे ही ये भाड़े की भीड़, ये भाड़े की सभा, ये भाड़े का रोड शो, ये भाड़े का डेकोरेशन, कोई विकास नहीं है। उसके आसपास
2-3 किलोमीटर के बाहर निकलोगे तो सब टूटे फूटे रास्ते, टूटे फूटे ब्रिज, सब कुछ तितर बितर, सब नकली, सब झूठ। तो ये डिग्री भी झूठी है, इसीलिए तो नहीं दिखाई जा रही है। सवाल है सर, सवाल मेरा ये है कि कितने लोगों को आप जान रहे हैं कि उनको जो है हिरासत में लिया गया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया? क्योंकि कल मैं देख रहा था कई सारे वीडियो वायरल भी हुई, हमारे चैनलों पे भी चला, लेकिन जानकारी जो है स्पष्ट तौर पर नहीं निकल के आया कितने लोगों को ऐसे में हिरासत में लिया गया। क्या वो काले झंडे दिखाने वाले थे, वोट चोर के नारे लगाने वाले थे? क्या दरअसल होने क्या वाला था जिसको लेकर के इस तरीके से कार्य किया गया, कांग्रेस के नेताओं को जो हिरासत में लिया गया? देखिए, गुजरात के अंदर हर मोर्चे पर यह सरकार नाकाम है। कल मोदी जी आए थे, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने के बाद अलग अलग रेवड़ियां देने, जो जुमले पर केस करते हैं वो रेवड़ियां देते हैं। रेवड़ी शब्द गलत नहीं है, घुसपैठिया शब्द गलत नहीं है, जुमरा शब्द मुजरा शब्द गलत नहीं है ना? लेकिन वो कल आए थे, तब वो बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में, इतने करोड़ की योजना, उतने करोड़ की योजना, आपको बिहार में याद होगा, बिहार को कितना दूं, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, बस ऐसा ही करने कल गुजरात में आए थे। और वहां पर गुजरात में अलग अलग एरियाज के अंदर, पूरे गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के मकान ढहा दिए गए हैं, जैसे बुलडोजर से यूपी में गिरा दिए जाते हैं। और यहां पर वो लोगों को मकान देने आए थे। इसीलिए कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर, काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शित करने का तय किया था। लेकिन ये बात फैल जाने से सभी लोगों को, कम से कम मिनिमम मैं आपको बताता हूं, छोटे बड़े ब्लॉक के नेता हो, किसी बख्शी पंच के नेता हो, SC ST OBC के नेता हो, फिर हमारे टीवी मीडिया डिपार्टमेंट के नेता हो, शहर के प्रमुख हो, ऐसे करीबन 25 से 30 नेताओं को कल गिरफ्तार किया। और जब तक मोदी जी की सभा खत्म नहीं हुई, सब कुछ मतलब संपन्न नहीं हो गया, तब तक इन लोगों को हिरासत में पकड़ के रखा और बिठा के रखा पुलिस स्टेशन के अंदर, और कुछ बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग विरोध करने वाले थे। आज जब पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा लग रही है, हरियाणा से लेकर पूरे भारत में, बिहार से लेकर बंगाल में, गुजरात में हर जगह पे मार्चिंग हो रही है, मशाल यात्राएं निकल रही है, तो जब प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं, बिहार में प्रचार करने नहीं जा सकते, जाते हैं तो भागकर वापस आ जाते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमले देते हैं, तो गुजरात में भी कल जुमले दे रहे थे, रेवड़ियां बांट रहे थे, तो कांग्रेस वालों ने उसका विरोध करने का तय किया। और जो समस्याएं गुजरात में है, अहमदाबाद में है, उसको बताने की बात कही, बस इतनी ही बात थी। तो बस इतनी ही बात थी, सबको अरेस्ट कर लिया। और ये आज तो इसीलिए इतना चर्चा में आया क्योंकि सभा मोदी जी की थी और बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया। लेकिन ये तो 25 साल से हर विरोध में ये सबको पकड़ कर ले ही जाते हैं, किसी को विरोध नहीं करने देते हैं। जो खुद 2011-12 में मनमोहन सिंह की सरकार के सामने विरोध करके, हर प्रकार के विरोध करके, आरोप लगाकर सत्ता में आए और एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है आज तक। सोचिए, ये ऐसे लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम जानकारी दी। गुजरात में एक तरफ मोदी जी की रैली चल रही है और ये खबरें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है, सड़कों से भी डिटेन किया गया, ये लगातार तस्वीरें चल रही थी। हमने सोचा क्यों ना आपसे बात विचार किया जाए। मैं आशा करता हूं कि आपके जो चाहने वाले हैं, DS4 न्यूज के जो व्यूअर हैं, जरूर उनको ये आपकी बातें पसंद आएगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।